नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी विद और आप सभी लोगों का स्वागत है। एक आरबीआई का जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था उसके बारे में थोड़ा दोस्तों डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब फर्स्ट शिफ्ट जो था आज का 18 जो है आपका नवंबर, इसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं। पूरा चिट्ठा है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, पूरा टोटल डिस्कशन हम लोग करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या आया था उसके बारे में फुल्ली डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये सारे क्वेश्चन के साथ भी क्या क्या क्वेश्चन आया था वो सब मेरे पास है, ठीक है ना दोस्तों। पूरा चिट्ठा ले आया हूँ, पूरा नोट करके, ठीक है दोस्तों। तो ये मैथमेटिक्स का था। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स थे। मैथमेटिक्स में दोस्तों देखिए सिंप्लीफिकेशन था, ठीक। ये सिंप्लीफिकेशन जो भी था 12 और क्वेश्चन तो लगभग है 10 से 12 या 10 से 12 के आसपास क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। दूसरा दोस्तों क्वाड्रेटिक था, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक दोस्तों 5 नंबर की क्वाड्रेटिक थी, ठीक है ना। 5 नंबर क्वाड्रेटिक थी, आसानी से बन जा रही थी। एक दो तो उसमें नन वाले भी थे, लास्ट में माइनस होता है तो नन होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और क्या था दोस्तों इसमें आपके पहले सवाल बाद में डिस्कस करेंगे, क्या क्या आया था पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। डीआई थी दोस्तों, ठीक है। एक डीआई तो आसान थी, उसमें आपको क्या दिया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और यहाँ पे ए बी सी डी ये पूरा ऐसे डेटा दे रखा था। ये मुझे एकदम बिल्कुल डेटा याद है। डेटा कहाँ से याद है, ठीक है ना। ये पूरा आपका आर्टिकल ऐसे याद है, ये ऐसे आया था। और एक डीआई और थी, वो डीआई थी क्या, कैशलेट। हाँ कैशलेट डीआई थी, नहीं भरोसा हो रहा ना, तो कैशलेट डीआई थी 5 नंबर की, ठीक है ना। अब उसमें क्या था, उसमें रेशियो फेशियो दुनिया भर का दे रखा था। हमने कहा हटाओ, इसमें फंसोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और आपके ये मान लीजिए 10, 10, 20, 20, 5, 25। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन आया था वो मिसलिनियस वाले, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपको ये पाई आर स्क्वायर और आपका एल इंटू बी, इसका रेशियो दे रखा है दोस्तों 22 और 21। हाँ, और आपका ये आर और एल दोनों का रेशियो दे रखा था 1:3, ठीक है ना। ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर सर्किल और ये आपका एरिया क्षेत्रफल दे रखा था। आपका ये दोनों का डिवाइड मतलब ये रेशियो दे रखा था। फिर आर और एल का दे रखा था। बी की वैल्यू आपको 7 दे रखा। बी की वैल्यू मैंने देखा ही नहीं, मैं ननअबदीज मानने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा बी की वैल्यू दे रखी। जब बी की वैल्यू पुट किया तो आपकी एल की वैल्यू एक्स की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ वैल्यू रख के आपका क्षेत्रफल निकालना था, वो निकल गया, ठीक है ना। एरिया निकालना था। बात करें दोस्तों पाइप एंड सिस्टम, ठीक है ना। पाइप एंड सिस्टम 7वें की बात करें दोस्तों पार्टनरशिप, ठीक है ना। 8वें नंबर पे बात करें तो क्या क्या था दोस्तों, क्वेश्चन अभी बता रहे हैं मैं आपको। हाँ, परसेंटेज का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा बढ़िया था, मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज का क्वेश्चन क्या था। जैसे 48,000 रुपये क्या है, मंथली सैलरी है, ठीक है ना। मैं देख लूँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, विजिबल है। चलिए एटलीस्ट सुनाई तो दे रहा है ना। चलिए 48,000 रुपये क्या है इनकी सैलरी है। उस 48,000 में से 25% इन्होंने किसी चीज़ पर खर्चा किया, ठीक। और उसके बाद इनका जो है 12,000 रेंट पर खर्चा किया, 12,000, ठीक। और उसके बाद 6,000 किसी और चीज़ पे खर्चा किया, ठीक है ना। ऐसे कहे में लिख रहा हूँ, उल्टा पुल्टा भी हो जाएगा, महीना हो गया। और 25% दोस्तों, फिर 12,000, ठीक है दोस्तों। और फिर आपका 6K, ठीक है दोस्तों। 8,000 ये विविध पर। और आपका सेविंग जो था दोस्तों, वो सेविंग का क्या निकालना था, परसेंटेज निकालना था। मेरे हिसाब से ये 22,000 अपॉन 45,000 48,000 था, तो 2 से 11 और 2 से कितना 24। हाँ, यही रेशियो लगभग 45 पॉइंट समथिंग % आ रहा था। इसका आंसर अगर आपका आ रहा होगा तो नीचे बताइएगा, जैसा भी है, ठीक है ना दोस्तों। ये पूरा हमने क्वेश्चन ही आपको रटवा दिया, क्वेश्चन में क्या क्या है, दोनों क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। परसेंटेज जो क्वेश्चन उतना देर से ध्यान नहीं देख पाया। और दोस्तों सीपी और एसपी का देखिए, सीपी एसपी के जो सवाल थे, सीपी मतलब एमपी जो दे रखा था 80% बढ़ा के, ठीक है ना, बढ़ा दिया गया। और आपका क्या डिस्काउंट आपको दे रखा था 160 रुपया। और एसपी भी आपको गिवन था, वो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। यहाँ पे एसपी गिवन था, तो आपको सीपी कैलकुलेट करना था कि सीपी दोस्तों कितना आएगा, ठीक है ना। ये पूरा मैथ का पूरी टोटली मैंने आपको बता दिया क्या क्या क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन जोड़ने घटाने वाले बहुत सारे सवाल थे, ठीक है ना। पॉइंट में नहीं था, लेकिन जोड़ने घटाने गुणा भाग टोटली बहुत मेहनत करवा रहा था। लेंदी कह सकते हैं, बन तो जाएगा, बनने को क्या नहीं बनेगा। सिंप्लीफिकेशन तो कितना खराब से खराब बन ही जाएगा, लेकिन कैलकुलेटिव था। ऐसे आप सोचिए फटफट 25 का रूट आया था एक बार, 100 का रूट था, उसके बाद उसमें जोड़ने घटाने का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट था, बहुत ज़्यादा जोड़ घटाना था इसमें, ठीक है ना। ये पूरा आपको परसेंटेज का ये सब बता ही दिया, पार्टनरशिप बता ही दिया, क्वाड्रेटिक हो ही गया, बस ठीक है। सीपीएसपी बता ही दिया आपको, पूरा चिट्ठा ही लिख लिया हूँ, परेशान मत होइए। रीजनिंग के तरफ चलते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग क्या थी देखिए, रीजनिंग
आसानी से बिल्कुल क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको डिस्कशन करूंगा सीटिंग पजल, ठीक है ना। सीटिंग और दोस्तों पजल का मैं टोटली चिट्ठा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आया था, ठीक है ना, दोनों मिक्स करके। देखिए एक स्क्वायर बेस था, ठीक है ना, ये इन आउट देख रहे थे 5 नंबर के, ठीक। डेजिग्नेशन बेस थी, ठीक है, डेजिग्नेशन बेस तो मैंने बनाया है शायद, बता रहा हूँ डेजिग्नेशन का आंसर ही बता रहा हूँ। एल आंसर FGDA, और फिर ये नीचे वाला मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपका BCE, ये डेजिग्नेशन का आंसर है। आपका आया है तो मुझे जरूर बताइएगा। और नहीं और क्वेश्चन था ना कि नहीं सीटिंग पजल हो गया। मंथ बेस भी दे रखा था आपका, ठीक है ना, जनवरी फरवरी वाला। सीटिंग स्क्वायर और डेजिग्नेशन बेस हो गया। हाँ, एक और जो है आपका पजल था जिसमें आपको KNOJHPML, ये कई 8 लोग थे, इन 8 लोगों को सेट करना था। ये भी एक तरीके क्या था, पजल सीटिंग का ही पार्ट था, ठीक है ना, आसानी से बिल्कुल बन गया था ये। बात करेंगे दोस्तों आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या क्या क्वेश्चन आया था। टोटली मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग में एक क्वेश्चन था, एक नहीं 2 थे। डिसेंडिंग के एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन दोस्तों था असेंडिंग का। अब इसमें एक ये था कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में करिए, लास्ट से जो है दूसरे का तीसरा नंबर कौन सा, नंबर वाले थे, असेंडिंग डिसेंडिंग करके लास्ट से दूसरे का तीसरा अंक क्या होगा। एक में मेरा आंसर 9 आया था, अगर आपका आया था तो नीचे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और क्या था इसमें, बोला था सम हटाइए, सम नंबर हटाइए तो बताइए कितने प्राइम नंबर बनेंगे, ठीक है ना। इसमें कुल 2 प्राइम नंबर बन रहे थे, एक 19 था शायद और एक 31 था, ठीक है ना। इसका आंसर ये है, आंसर भी देख लीजिए आप। और क्या था, पहले और तीसरे का डिफरेंस, हाँ ऐसे क्वेश्चन था, फर्स्ट और थर्ड का जो है वो डिफरेंस जो है ऐसे कुछ करके था, मतलब दूसरे वाले से जो बीच वाला है, बीच वाले से बड़ा है कि छोटा है, ऐसे कर, मतलब जैसे ये 3 5 देते, मतलब ये दिया, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 और 3 का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो क्या इससे बड़ा है या छोटा है, ये बताना था आपको, ठीक है ना। ये थी अल्फा न्यूमेरिक। एक और थी, हाँ एक ये था कि एक ये अल्फा न्यूमेरिक में ये भी था कि ई के जितने बाएं हैं, ई के बाएं पूछा था, क्या नंबर पूछा था, ये आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे, ई के पहले नंबर पूछा था और ई के दाहिने सिंबल कितने थे, मतलब उतने ही सिंबल या इतने नंबर। ये याद रखिएगा, दोनों तरफ सिंबल नहीं था, उसमें नंबर मेंशन करके मैंने इंग्लिश में भी चेक किया था, हिंदी में भी चेक किया है। इसमें लिखा था जितने इधर नंबर हैं उतने इधर सिंबल हैं, ये आपको बताना था, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारी गलतियां ऐसे हो जाती है। मैं यही पर कंफ्यूज होगा कि सिंबल इसमें रखूं कि नंबर लिखूं, क्योंकि जब इंग्लिश में स्विच किया तो उसमें ई के बाएं नंबर लिख रखा था, ई के दाएं सिंबल रखा था, और लगभग इसका 4 आंसर आई थिंक मेरे हिसाब से आ रहा था, ठीक है ना। मैं एक बार और देख लूँ, विजिबल है क्या, लिखो दिया हूँ मैं अपने ही बोर्ड पर, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हूँ। चलिए, और उसके बाद दोस्तों ठीक है, समझना ही तो है आपको, कॉन्सेप्ट समझना, कौन सा राइटिंग आपको देखना है, ठीक है ना। और पहले तीसरा डिफरेंस हो गया। बिहार का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, जो ब्लड रिलेशन था बना के लाए हैं, टेंशन नहीं को लेने का। देखिए ये टी दादाजी हो गए, इनकी एक पुत्री थी यू के पतिदेव बी, इनकी एक जो है कोई बहन थी आर, और इनके ऊपर के माइनस W+, और नीचे इनका कोई एक्स बिटिया थी। ये आपका पूरा BR का ये आंसर था, ठीक है ना। लो भैया पूरा आंसर ले लो, और क्या चाहिए, ठीक। और आगे बात करें तो बस ठीक है, और उसके बाद बाकी सब क्वेश्चन थे कि अल्फा न्यूमेरिक सब बता दिया, ठीक है ना। बात करते हैं अब इंग्लिश की, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश के तो राइटिंग में बच जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी जाना है, राइटिंग पर नहीं फोकस करने का, राइटिंग पर नहीं ध्यान फोकस करने का। तुरंत फटाफट सवाल देखिए और तुरंत समझ के निकलिए, तुरंत पेपर देना। अगर आप एग्जाम सेंटर पर बैठे हैं तो ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए आ क्या रहा, क्योंकि देखिए पिछले साल से ये लेवल बढ़ा है, ऑटोमेटिक लेवल बढ़ा आपको मिलेगा, नो डाउट, ठीक है ना। इंग्लिश ईजी थी, ठीक है, इंग्लिश आपकी ईजी थी। आरसी थी, कोई जॉर्ज बेटा थे और उनके एनी कोई लेडी थी, और उनके कुल मिला जुला के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। बहुत ही आसान थी, स्टोरी बेस्ड थी, ठीक है ना, और नंबर इसमें ज़्यादा करता है, ठीक है ना। सच्चाई है, एक स्टोरी वाले आरसी में नंबर ज़्यादा करता है, ठीक है ना। उसमें आपको सिनोनिम एंटोनिम क्या किसका था मैं भी बता दे रहा हूँ। एक था प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट, और एक था दोस्तों रिजर्वेशन, ठीक है ना।
आपका रिजर्वेशन और रिजर्व सीट वाला, मतलब इसका मेरे हिसाब से बिना हेजिटेशन का आंसर था, बिना हेजिटेशन उसको आने जाने दे रहा था। स्टोरी थी, एक टाइम मशीन बना रहा था एक कोई फिजिक्स का, वो जो बच्चा था ये जॉर्ज शायद, वो फिजिक्स में इंटरेस्टेड था। इनके चाचा चाची मतलब जो इनको एडमिशन कराए, मैं लिखा तो हूँ ठीक है ना, एडमिशन कराए, फिर उसमें फिजिक्स में अब बहुत ज़्यादा निपुण थे, फिजिक्स में इनको प्रमोट किया। तो उनके कोई थे पड़ोसी, तो वो जो है घर में एक टाइम मशीन बना रहे थे, और टाइम मशीन के जब लाइट वाइट थी, लाइट वाइट निकल रही थी टाइम मशीन से, तो लोगों के आसपास पड़ोस वाले बहुत परेशान होते थे, और यह परेशान होते थे, उनसे शिकायत किए भैया शिफ्ट हो जाइए। लेकिन एक दिन ऐसा आया, टाइम मशीन बना लिए, पूरा घर सही टाइम मशीन में गायब हो गए। ये पूरी एक स्टोरी थी, बहुत ही बढ़िया से, ठीक है ना। बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी आप समझ लीजिए सिर्फ, ठीक है। प्रोजेक्ट हो गया, रिजर्वेशन हो गया दोस्तों, एरर डिटेक्शन था, ठीक है ना, एरर डिटेक्शन था। और आपका पैराजम्बल, जी हाँ पैराजम्बल आया था, ठीक है ना, पैराजम्बल 5 नंबर का था, और ये एरर भी आई थिंक 5 नंबर की था। अब पैराजम्बल में क्या था, लड़की एक शहर में रहती है पापा के साथ, ठीक है ना, पापा के साथ कोई प्रोजेक्ट है उनके पापा का, तो गांव में जाना है। गांव में गई, बहुत एक्साइटेड थी, मिट्टी के घर देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, फलान दिमाग देखेंगे। उसके बाद जो है बहुत ही बेचारी बहुत खुश थी। गांव में उसको मतलब गांव से इतना लगाव हो गया, ये ऐसी चीज़ ही है, ठीक है ना। गांव एक ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद आपको बिल्कुल सुकून मिलेगा। शहर का आदमी हो, ठीक है, 1-2 दिन एडजस्टमेंट में लगेगा, लेकिन अब जब आप वहाँ पे घुल जाओगे ना, तो आपको अंदर से एक अलग एनर्जी यूज होगी। यहाँ आप 8-9 बजे सो के नहीं उठ पा रहे हो, वहाँ 6 बजे आँख खुल जाएगी, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत बढ़िया लगता है गुरु, ठीक है। अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार जाके देखिएगा। और आप जो है गाँव में उसको गाँव से जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन उसके पापा ने आश्वासन दिया कि जो है आप जो है मतलब मिल जाएगा आपको सिस्टम, दोबारा हम लोग आएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, उसमें एक फाइनली लिखा हुआ था, ठीक है ना, ठीक। फाइनली आपका सेकंड लास्ट था मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके जब गांव में पहले, अब गांव जाने की तैयारी हो गई, अब बाद में आश्वासन देंगे ना, पहले आश्वासन दे देंगे फिर गांव जाएंगे, गांव से बाद जाएंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा फाइनली मेरे हिसाब से लास्ट नहीं था। अगर आपने लास्ट वाला फाइनली वाला लास्ट लगा दिया है तो आई थिंक हो सकता हो गलत हो जाए, बाकी क्या सही है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। अब पड़ोसी परेशान, फिलर्स दोस्तों, ठीक है ना, फिलर्स भी देखने को मिले दोस्तों, 4 से 5 क्वेश्चन फिलर्स के भी थे। हाँ, और आपका ये जो मिस स्पेल्ट में आपका वो प्रीस्ट ट्रिस्ट पूछा था, और आपका जो है सरप्राइज था, वही सब सारे वर्ड्स थे, ठीक है ना दोस्तों। मिस स्पेल्ट, पैराजम्बल, लड़की लड़का हो गया इधर, और आरसी हो गई, तो कितना 8 5 13 13 5 18 18 5 23 23 5 28 2 3, बाकी सब मिक्स मिलियस में ले लीजिए, ठीक है ना। मिक्स में जो भी क्वेश्चन था यही सब था, ठीक है दोस्तों। ये पूरा था डेटा दोस्तों, पूरा डेटा, ठीक है ना, बहुत पूरा डेटा, बिल्कुल मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी, या बताने की भी कोशिश करी कि क्या है जल्दीबाजी में, क्योंकि जल्दी इसलिए क्योंकि आप सेंटर पे आप खड़े होंगे या फिर सेंटर से देख रहे होंगे, तो जितना जल्दी देख लीजिए और एग्जाम दीजिए। देखिए आराम से करिएगा, पेपर थोड़ा सा उठा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक लेवल आपका उठा जाएगा, क्योंकि कैसे फैसले डाल दे रहा है, तो आप हो सकता है सेंटर में ना दे तो अलग मुद्दा, ठीक है ना। फिलहाल ये था आपका पूरा डिस्कशन, देख लीजिए, नोट कर लीजिए और आराम से पेपर करिएगा, और जैसा होगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मजा आएगा।